हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं घर और आज की जर्नी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रही। तो अभी हम जा रहे हैं एक मैरिज। हो रही मम्मी, हाँ ले मेरा लगा ले। हम रेडी हो चुके हैं। ये रही है, शी इज़ वेयरिंग सॉक्स। रुकी हुई करूँगी ना अभी। चलो फिर चलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग अंकिता गैरोला फैमिली एंड लाइफ। कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, एज यूजुअल आप सब को पता चल गया होगा कि मैं गांव आई हुई हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे जो है हमारे गांव में मैरिज है, हम उसको अटेंड करने गए थे। तो यहाँ पे हम बहुत रेयर चांसेस है कि हम गांव की मैरिज वगैरह अटेंड कर पाते, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाता इतना। और ऐसा सिनेरियो बना इस बार कि हम गांव में मैरिज थी और हमने मतलब अटेंड कर ली। तो यहाँ पे एज यूजुअल जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे चाची जी लगती है, कुछ ताई जी है, और जितनी भी गाँव की सारी बहुएँ हैं यहाँ पे सब इकट्ठे होके जो है पूरियाँ बनाती हैं। और ये रही मेरी चाची जी, आप सबको हाय बोल रही है। तो यहाँ पे सब लोग जितने भी हैं गांव की बहुएं, सब ऊपर जाके जो है पूरियाँ बनाती है। अदर खाना जो है वो कुक जो बुलाए होते हैं वही बनाते हैं। और दाल भी पीसी जाती है और पिठाई भी लगाई जाती है। वो एक दिन पहले हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं थी यहाँ पे, वरना मैं व्लॉग ज़रूर बनाती। आफ्टर दैट यहाँ पे जो है खाना पीना हम खाने आ गए थे। और यहाँ पे मम्मी ने लाया गर्मा गर्म पूरी, और वहीं से अभी तल के लाए क्रंची क्रंची पूरियों की बात ही अलग होती है और बहुत ज़्यादा मज़ा। तो यहाँ पे कद्दू का रायता, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पे घर की थी, काफ़ी अच्छा लगा खा पी के। जैसा कि हमारा मेन फेमस होता है घर का चावल, और यहाँ पे पूरियाँ भी थी, कद्दू का रायता भी था, बहुत सारी अच्छा था, मज़ा आ गया खाते हुए। आफ्टर दैट यहाँ पे जो है ब्राइड भी आई गई थी लगभग। और आफ्टर दैट हम वहाँ पे थोड़ा बहुत बैठे और फंक्शन अटेंड किया। और यहाँ पे भी पूरियाँ ही, खाना खाने के बाद भी पूरियाँ ही बनाई जा रही थी, और हम यहाँ पे थोड़े बहुत आग सेक रहे थे। तो ये रही ब्राइड और इन्हीं का स्पेशल डे है। तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत इंजॉय कर रहे थे, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह हुआ, और आप भी इंजॉय कीजिए। टेस्टी लग रही। हाय गाइस, इधर आना। बस इसको ऑफ कर दे। एंड फ्रेंड्स, हेयर यू एज यू कैन सी, यहाँ पे सब लोग जो है तांदी वगैरह लगा रहे हैं। हम यहाँ पे इसे तांदी बोलते हैं हमारे गांव की तरफ। और हम उत्तरकाशी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, पौड़ी गढ़वाल अलग है, उत्तरकाशी गढ़वाल अलग है। और यहाँ पे हमारे जो पौड़ी गढ़वाली, उत्तरकाशी गढ़वाल का जो अटायर है, जो क्लोथिंग वगैरह, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। और गढ़वाली की भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होती है, बट जौनसारियों का बहुत ही अलग डिफरेंट होता है हमसे, बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पे मैं भी डांस किया, मैंने भी तान लगाई। आफ्टर दैट मैंने इनकी व्लॉगिंग करी। फ्रेंड्स, तो ये मेरे भैया जी, मेरे बुआ जी के बेटे है ना। हाँ, तो ये इनसे मिले, मेरे बुआ जी के बेटे, ये आपको हाई कर रहे हैं। आगे मैं आपको मिलाती हूँ। आप समझेंगे। हाँ, तो ये रिदम बहुत धीरे, मतलब धीरे बनाएगा, पर हीरो होंडा की रेडी। और मैं मम्मी का लुक शेयर करवा रही थी यार जी। इनसे आप शादी में नहीं मिले थे ना, मैंने तो व्लॉग ही नहीं शेयर किया था। ऊपर कर थोड़ा। ये लो, ये मेरे मामा जी, ये मम्मी है यहाँ पे।
और दोस्तों ये हमारा गांव का क्लोथिंग वगैरह धोती कमीज पहना जाता है हमारे यहाँ, और हाफ स्वेटर पहन सकता है आप बाहर से, और डाठू लगाया जाता है। इसी से यही हमारी संस्कृति सभ्यता, यही पहना जाता है। हमारे गांव की सब जितनी भी औरतें होती है यही पहनती हैं, और सबका अपना अलग अलग कल्चर होता है। जौनसारी घाघरा वेयर करते हैं, और जो उधर के गढ़वाली होते हैं वो इस तरह से कुछ चुन्नी आगे लेके उसे पूरा बांध के ऐसे उनका लुक शेयर किया जाता है। हिमाचलियों का अलग होता है और हमारा अलग होता है, और बहुत सुंदर भी लगता है ये सामने से, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो मैंने मम्मी को यहाँ पे बोला इस बारी आप पहनो मम्मी, क्योंकि मुझे लुक शेयर करना था और आपको बताना भी था अपने कल्चर के बारे में कि मतलब क्या क्या हमारे यहाँ वेयर किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे धोती और कमीज पहना है। तो यहाँ पे हम आ गए थे खाना खाने। तो सबसे पहले गए हम खाना खाने, उसके बाद हम घर आए। आफ्टर दैट हमने पार्टी, जब तक के लिए बारात वगैरह आई, आफ्टर दैट फिर हमने कपड़े पहन के हम बारात में पहुँच गए थे। तो यहाँ पे खाने का मज़ा लिया जा रहा है। ये रही दीदी, और ये दीदी का लुक। और फ्रेंड्स, मैं अपना लुक शेयर करना भूल गई, मेरे को बिल्कुल ये दिमाग से निकल गया, और टाइम भी नहीं लगा कि मैं अपने आप को दिखा पाती। तो आप दीदी का देख लो, मम्मी का देख लो, और बाकी सब लोगों का भी देख लो। तो ये रहे दूल्हे, जिनके यहाँ पे दुल्हन की बारात थी, आई मीन ब्राइड की थी। तो ये रहे ग्रूम जी, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये रही मेरी चाची ताईजी वगैरह, ये सब ये धोती पहन रखे, कमीज पहन रखा है, और हाफ कोटी स्वेटर सदरी वगैरह जो भी है फ्रेंड्स, इसको आप जानते हो, ये लहंगे में डांस कर रही है मेरी बहन है नंदिनी। तो इसका मैंने डांस कैप्चर कर लिया। बहुत ही मस्त डांस करती है वो, बहुत ही अच्छा डांस करती है। तो मैंने सोचा चलो इसे भी कैप्चर कर लूँ मैं। तेरी बन जाना अज तो सजना, अखियां चो डिगदे हंजू खुशी, सारे खुशियां चढ़िया अज दिला वे, सारे नचना सारे सारी परेशानियां सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, सबसे पहले ऐसी रही कुछ ब्राइड की एंट्री, और बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, और बहुत ही डॉल सी लग रही थी। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो लोटे लोटे देखे होंगे आपने गोबर के, जो ऐसे बनाए गए, इसे 16 स्तंभ बोलते हैं, इसे पूजा जाता है। सुबह ही जो है हल्दी के बाद जब लड़की नहा के आती है तो तब पूजा जाता है, और उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो भी पूछते हैं। तो ये गढ़वालियों में होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो है ब्राइड वेदी के ऊपर आ गई थी, बस फेरे होने थे। तो जितना भी गहना लड़के वालों की तरफ से होता है वो यहीं पे चढ़ाया जाता है, और लड़की वालों की तरफ से वो भी चढ़ाया जाता है यहीं पे। तो जितने भी रिश्तेदार वगैरह जितने भी गिफ्ट लाए होते हैं वो यहीं पे चढ़ते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे हो गई थी फेरों की शुरुआत, और फेरे हो रहे हैं। तो आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फेरा बच गया था। तो यहाँ पे हो रही थी दगड़ दौड़ाई की रस्म, आई मीन जो लड़के वालों को टोकरा मिलता है फ्रूट्स का, उस पर लड़ते हैं, उस पर बहस होती है थोड़ी देर तक, और फिर पैसे मांगे जाते हैं। तो ये एक रस्म होती है। तो बस यहाँ पे उसी चीज़ की बहस चल रही थी कि हमें इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए। लड़की वाले मांगते हैं लड़के वालों से, तो ये बार बार टोकरा लेके जा रहे थे। मज़ा भी आता है इस रस्म में, और बहुत अच्छा इंजॉयमेंट भी होता है। तो ये भी एक रस्म है हमारे गढ़वालियों की, क्योंकि एक फेरे में दुल्हन को नीचे बिठा दिया जाता है, और इनकी बहस अभी तक ख़त्म नहीं हुई, पर फाइनली इनकी बहस ख़त्म हो गई।
और दोस्तों यहाँ पे फेरे ख़त्म होने के बाद दोबारा वेदी पे चढ़ गए थे। एंड यहाँ पे जो है अब हो रही थी यहाँ पे 7 वचनों की तैयारी। उन्हें 7 वचन लेने होते हैं लड़के लड़की को, और यहाँ पे बस 7 वचन ही चल रहे थे, पंडित जी ने बता रहे थे। और वो यहाँ पे जो है चावल पूंजी बोलते हैं इसे, मतलब छूते होंगे ऐसे कुछ होता होगा। मैं तो पहली बार देख रही हूँ क्योंकि पहली बार मैंने अटेंड करी है। मुझे अपनी शादी में टाइम नहीं लगा था ब्लॉगिंग करने का, तो मैंने चलो इस शादी में पूरी कसर पूरी कर दी। तो आप भी देखो हमारा कल्चर कैसे होता है, कैसे कैसे यहाँ पे हो रही थी सिंदूरदान की रस्म अदा। तो ज्वेलरी वगैरह पहना दिया गया था, और यहाँ पे अब सिंदूर पिलाया जा रहा था, सिंदूर लगाया जा रहा था। और दोस्तों ये एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है हर लड़की के लिए, हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होता है, तो इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करो। और यहाँ पे जूठा उठाने की रस्म होती है, देवर उठाता है जूठा, तो बस उसी चीज़ पे यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। यहाँ पे भी पैसे ही मांगे जा रहे थे। तो अब दुल्हन की जो है गायदान वगैरह होता है यहाँ पे, जब कन्यादान होता है तो उसमें गायदान भी किया जाता है, तो बस यहाँ पे वही चल रहा था। आफ्टर दैट जितने भी सासू भेंट वगैरह अंदर ही होती है, जो मैंने आपको दिखाया था अपने वाली शादी में। यहाँ पे बहुत भीड़ थी तो मैं इसलिए जा नहीं पाई अंदर। और यहाँ पे जो है मतलब लड़का जो लड़की वालों के सास ससुर के लिए गिफ्ट लाता है वही दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है बारात जाने के लिए रेडी हो गई थी और वो ऊपर चले गए थे खाना खाने। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे निमंत्रण लिखाया जा रहा था, और ये भी एक मतलब यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं निमंत्रण लिखवाते हैं। ये हमारे गांव का रिवाज भी है, मतलब एक तरीके से, मतलब बाकी लोगों का मैंने देखा नहीं। और यहाँ पे देखो लड़की का जो डोली है वो भी तैयार हो गई थी, और यहाँ पे जो है विदाई की रस्म भी स्टार्ट हो गई थी। फ़िलहाल ये भी ऊपर जा रहे हैं खाना खाने, फिर नीचे आएँगे। देखो जैसे आ गए हैं, तो इस विदाई को भी अच्छे से इंजॉय करो, फिर मैं आपको आगे मिलूँगी। एंड फ्रेंड्स इस तरह कुछ जो है विदाई शिदाई हुई। तो यहाँ पे जो है जिस टाइम डोले पे बिठाया जाता है उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। और यार अपना घर छोड़ते हुए हर किसी को दुख लगता है। हालांकि हमारे घर से बहुत नज़दीक था जो ये ब्राइड है उनका ससुराल गुंदियाड़ गाँव में है, और सबसे अच्छी बात है नज़दीक है, पर फिर भी अपना घर अपना ही होता है। और यहाँ पे विदाई शिदाई और यहाँ पे डोली पे लगते हैं भाई वगैरह लगते हैं यहाँ पे, तो बस इसे यहाँ पे विदाई भी ख़त्म हुई और यहाँ पे शादी भी समाप्त हुई। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो कुछ इस तरह थोड़े बहुत मैंने अपना कल्चर जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है। प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए पर थोड़े बहुत जितना भी मुझसे हो। हे गाइस वेलकम बैक। तो कुछ इस तरीके से रहा मैरिज का फंक्शन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा कल्चर होता है जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। अपनी शादी में मुझे व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं लग पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा बिजी था। तो इस बार सिनेरियो ही कुछ ऐसा हुआ कि हम गाँव की मैरिज आ गए थे हम अटेंड करने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो अभी यहाँ पे हो रहा है आफ्टरनून का टाइम, 2:30 बज रहा है, मुश्किल से 3 भी बजने वाली होगी। और यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठंडा भी बहुत है यहाँ पे। तो मैं करती हूँ फ्रेंड्स इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।
फ्रेंड्स जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं कमेंट करना मत भूलना। टिल देन बाय, मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। बाय बाय।